अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भाजपा पक्षधर रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस मुद्दे पर अब तक कदम नहीं बढ़ाया है। परंतु असम की भाजपा सरकार ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जरूर कदम आगे बढ़ा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को गरीबी कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने के मौके पर कहा कि समुदाय में गरीबी कम करने में मदद के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है। उन्होंने कहा, सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है, लेकिन उसे जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी, निरक्षरता और उचित परिवार नियोजन की कमी की मुख्य वजह है। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करने की ओर काम करेगी ताकि इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर, सत्रों और वन भूमि का अतिक्रमण नहीं करने दे सकती और समुदाय के सदस्यों ने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि वे इन भूमि का अतिक्रमण नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से आत्मावलोकन करने और लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह के भीतर यह समस्या दूर की और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि जुलाई महीने से देश में कोविड-19 रोधी टीकों की प्रति माह 6 से 7 करोड़ खुराक का उत्पादन होने लगेगा और दिसंबर तक तकरीबन 19 कंपनियां टीकों की 200 करोड़ खुराक का उत्पादन कर लेंगी। कोविड-19 को शताब्दी की सबसे बड़ी और अकल्पनीय महामारी करार देते हुए नड्डा ने इससे हुई लोगों की मौत पर अफसोस जताया और स्वीकार किया कि देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन इस कमी को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल करने का और मनोबने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है, यह हम जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने अभी दुनिया को तो छोड़िए, देश के अंदर 2 वैक्सीन बना करके रोल आउट कर दिया, यह हम जानते हैं। अब जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है तो हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज प्रोडक्शन 1 करोड़ वैक्सीन प्रति माह हो रहा है अप्रैल महीने में, और यह जुलाई अगस्त में 6 से 7 करोड़ प्रति महीने हो जाएगा। और यह भी आशा है कि सितंबर महीने तक यह 10 करोड़ प्रति माह वैक्सीन की। उधर बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भारी संशोधन किया, जिससे इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,429 हो गई, जो मंगलवार को 5,458 थी। इस मुद्दे पर जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से स्पष्टीकरण मांगा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि
आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं ऐसी कोशिश होनी चाहिए।